मुझे यही आई है सामने। और ये बनाई है मोहम्मद वकास। लेट्स टच द स्काई, और माशाल्लाह बड़ा परफेक्ट डिज़ाइन है। मुझे जो पसंद आई है ना चीज़, ये स्पीड यहाँ पे, और बिल्डिंग की इमेज लगा के सिल आउट कहते हैं या सिलुएट कहते हैं, मुझे ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता। वो इमेज यूज की, यानी कि जो ब्लैक कलर में होती है, एक वेक्टर होता है, उसको मेरे ख्याल से लगा के ना मोशन ब्लर दे दिया। और बाकी ठीक है, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा परफेक्ट है माशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखते हैं समीना सिस्टर कीप इट फ्रेश, ठीक है एट, और इनको इसमें लगाया, और ये बड़ा परफेक्ट है। आउट ऑफ कंट्री ये चल रहा है। आपको पहले भी शायद दिखाया था क्लास में, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। मेरे ख्याल से इस तरह के कल भी बनाए थे। ओके नेक्स्ट ये भी उन्होंने ही बनाया। और शूज़ का बैनर है, ये मेंस फुटवेयर शू 20% ऑफ ऑन दिस वीक, ओनली दिस वीक शॉप नाउ, ठीक है। और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छा कंसेप्ट है, परफेक्ट। बस यही मिली हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, नेक्स्ट हमने देखना है कुछ चीज़ें। A4 साइज़ बैनर बनाने का कहा था मैंने, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, पहले उन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि डिज़ाइनिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि A4 साइज़ का फ्लायर आज बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है? और सुनाए कितने लोग रेडी हैं फाइवर के लिए? है कोई रेडी फाइवर के लिए? यस माशाल्लाह ज़बरदस्त। इंशाल्लाह मैं आपको एसईओ सिखाऊँगा, जिससे आपकी गिग रैंक होती है, ऑर्डर्स भी आपको आएँगे, हर एक चीज़। ठीक है, तो आप सैंपल वगैरह रेडी करते रहें, ठीक है? आइडियाज़ मैंने 2-3 दिन पहले ही बताए थे आपको, परसों मेरे ख्याल में, इससे पहले ही, कि हमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। इसलिए बताया था कि कुछ लोग होंगे जो माशाल्लाह से बना लेंगे, मुझे पता है, खुद ही बना लेंगे वो चीज़ें, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ़ साइज़ का फ़र्क है, जो कि आप गूगल करके बना सकते हैं, ठीक है? बाकी खैर टेम्पलेट्स भी मैं कंप्लीट कर लूँ, वो भी आपको दूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बनाते रहें और स्टैंडर्ड साइज़ लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो मोकअप उठाते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ में मिलते हैं आपको, तो आपने स्टैंडर्ड साथ लिखना ही होगा। तो स्टार्ट हम करते हैं कि यहाँ पे एक कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ। टाइपोग्राफी हो गई है, और अब ग्राफ़िक डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं, और कलर और शेप्स, इनकी साइकोलॉजी। अब आप लोग एक काम करें, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। आपने करना ये है कि नोट्स बनाते जाएँ या कॉपी पे लिखते जाएँ। एक-एक वर्ड मैं आपको बताता जाऊँगा, उसको आप लिखें। अगर सारे मिक्स करेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। वैसे ये पीडीएफ दे दूँगा मैं, फिर भी आप नोट्स बना लें, ठीक है? जैसे मैंने टाइपोग्राफी का कहा था कि एक-एक वर्ड कर लें, तो बेटर यही होगा, यानी कि सिम्प्लीफाई करना। ब्रांड कलर साइकोलॉजी है, ये नोट्स बनाए थे मैंने, काफ़ी ओल्ड हैं, तो इनको भी इम्प्रूव करना है इंशाल्लाह बाद में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं अभी मेरी। तो ब्लू कलर जो है इसमें आता है, जो इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, कॉमन कलर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया। कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं, वो भी अपडेट करनी है मैंने। तो ब्लू कलर जो आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर है वो यही है कि ट्रस्ट का एक कलर है ये, ठीक है? ट्रस्ट का एक कलर है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो सिक्योरिटी के लोगो देखे होंगे आपने, वो तकरीबन ब्लू में ही होते हैं। और सिक्योरिटी लोगो तकरीबन जो है ब्लू यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी को, ट्रस्ट को शो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू ज़्यादा यूज़ है, ठीक है? और भी हो रहे हैं, ब्लू ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें, साइबर में देखें, साइबर की जो भी चीज़ देख लें ब्लू होगी, ओके? तो आपको यहाँ से आइडिया हो चुका होगा कि ये जो है ब्लू ट्रस्ट के लिए यूज़ होता है।
और इसके बाद सोसाइटी के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि जैसे कि फेसबुक है, यहाँ पे यही चीज़ है ना, सोसाइटी है एक, अच्छा है कि यानी कि कंटेंट यूज़ होता है जहाँ पे सोसाइटी हो। और दूसरी बात यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रूथ है, स्ट्रेंथ है, डिपेंडेबल है। या एक और चीज़ है कि लर्निंग में, लर्निंग की कोई चीज़ है, जैसे फेसबुक का लोगो है, तो वो उनका यही पर्पज है कि हम मजीद ग्रो करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। और दूसरा उनका ये मकसद है कि एक सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि सारी एक कम्युनिटी है ना वहाँ पे, तो उसके लिए ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल वर्ड में यूज करना चाहें, समझना चाहें, तो ट्रस्ट के लिए। और काम कलर बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल काम कलर है, रिलैक्स, ओके। और अगर इसकी फील्ड देखी जाए तो ये सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, साथ मैंने हर चीज में मेंशन की है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ये आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी में, फाइनेंस में। फाइनेंस जो है वो अकाउंटिंग की फील्ड है, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी पहली वहां पे शर्त होती है। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी में, जैसा कि फेसबुक का पता है, ट्विटर का है, स्काइप का है, इसके अलावा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो मर्जी देख लें। तो यही है कि अकाउंटिंग और इसमें टेक्नोलॉजी में ये यूज कर सकते हैं। हेल्थ में बहुत कम यूज होता है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। मेडिकल में ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है केयर का, केयर वही चीज है हेल्थ में आ जाती है, और अकाउंटिंग वही चीज फाइनेंस में आ जाती है, फिर वही चीज सिक्योरिटी, ठीक है। वॉयलेट जो है वो बेसिकली पर इसमें यूज होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी यानी कि लग्जरी के लिए, वेल्थ के लिए। एक अल्फाज में आप याद रखना चाहें तो कोई भी चीज लग्जरी दिखाने के लिए वॉयलेट जबरदस्त है, परफेक्ट है। आप किसी सेलिब्रिटी को देखते होंगे जब वो अवार्ड लेने आते हैं तो वो इसी ड्रेस में होते हैं, वॉयलेट में। तकरीबन जो एक्ट्रेस होती हैं वो ऐसे ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर आपको ये इजी लगे ये ठीक है। उसके बाद सिंपल अल्फाज में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि मजीद इजी हो जाए। फिर फील्ड भी मेंशन कर दी ताकि और इजी हो जाए आप लोगों के लिए। साइकिक है, स्पिरिचुअल यानी कि रूहानियत होती है, स्पिरिट कहते हैं रूह को, और स्पिरिचुअल रूहानियत। तो ह्यूमैनिटेरियन, साइकिक, रिलीजियन, इन चीज़ों में ये यूज होता है। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, कलर का हर जगह पे, हर फील्ड में अलग मतलब होता है। यहाँ पे अलग मतलब होगा, इंडिया में अलग मतलब होगा, अमेरिका में अलग मतलब होगा। तो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग मतलब होंगे। तो ये जो लिखे हुए हैं, ये ओवरऑल जो कॉमन है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर भी चेंजिंग हो सकती है इनमें। आपने यहाँ पे और पढ़ लिया, किसी और जगह पे और पढ़ेंगे, तो आपने तसल्ली से उसको देखना होगा कि ये किस बंदे ने लिखा है, कहाँ का ये बंदा है, ठीक है, और किस हिसाब से ये लिखा हुआ है। अगर हम डिजाइनिंग में देख रहे हैं तो और कलर है, हो सकता है किसी और फील्ड में देखें तो उनके यहाँ कलर चेंज हो, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा ब्लैक कलर जो यहाँ पे शौक मनाने के लिए यूज करते हैं, पहनते हैं बड़े शहरों में यहाँ पे। और जो इंडिया में देखा होगा वहाँ पे व्हाइट कलर पहनते हैं शौक मनाने के लिए। ब्लैक कलर यहाँ पे है एक उदासी के लिए होता है, शौक मनाने के लिए। और बाहर के मुल्कों में या ड्रामों में देखा होगा ब्लैक कलर में विलन होते हैं, ऐसे ही है, विलेन होते हैं। किसी अमेरिकन को देख लें, यूएसए में देख लें, अमेरिका में, तो वहां पे जो होते हैं लग्जरी को शो करने के लिए ब्लैक होता है। जो अवार्ड लेने आते हैं, जो बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, हमेशा आपने उनको ब्लैक में ही देखा होगा, ठीक है। तो अलग यानी कि बताने का मकसद ये कि हर जगह पे, हर रिलीजन के हिसाब से, सकाफत के हिसाब से अलग अलग मतलब होते हैं। तो इन चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि इनको एक एक वर्ड में यूज करें, समझें इसको। ब्लू जो है वो टेक में यूज होगा, ट्रस्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। ये लफ्ज याद हो गया। अब आगे जो काम आएगा आप देखेंगे कि वो ट्रस्ट से रिलेटेड है या नहीं है। वायलेट है सिंपली के लिए, वेल्थ के लिए, ठीक है। रेड जो है पैशन और अट्रैक्शन का कलर है। और उस सेम उसी टाइम पे बाकी चीजें हैं, एक्साइटमेंट यानी कि खुशी, लव, रोमांस, स्टाइल, ये चीजें हैं। तो इन चीजों में भी ये आ जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग इमोशन डालता है इसमें, ठीक है। एक्साइटमेंट, पैशन, स्ट्रेंथ। और जिसकी फील्ड है वो हम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या होता है, खुशी होती है ना वहाँ पे। एक वार्म कलर आएगा वहाँ पे भी। फूड में भी रेड ही आएगा, जो कि हमने देख लिया था ऑलरेडी, गूगल पे भी जो बैनर थे उसमें ग्रीन और रेड बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। फायर प्रोटेक्शन है, वहां पे भी रेड यूज होता है। इस तरह का कोई बैनर अपने बनाना हो तो रेड आप यूज करें। सपोर्ट्स में भी ऑरेंज यूज होता है, येलो होता है और रेड होता है, क्योंकि ये सारे वार्म कलर्स हैं, ओके। और रेड का एक और चीज बता दूं, हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं जो बता रहा हूँ ये कंफर्म तो नहीं है कि 100% यही बात है।
लेकिन मेरे नॉलेज में ये है कि जो ब्राइड को रेड ड्रेस पहनाते हैं वो इसलिए पहनाते हैं कि वो नर्वस होती है उस टाइम, और रेड इसलिए पहनाते हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। एक साइकोलॉजी है ना, हमें देखा था आपने फ़ॉन्ट का आपको मतलब भी पता नहीं था, फिर भी आपको वो फीलिंग आ रही थी कि वो चीज़ लग्ज़री है या नहीं है, ठीक है? सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, जो मैंने पढ़ा था। सही है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने यही पढ़ा था कि रेड इसलिए पहनाते हैं कि ब्राइड में जो है थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है, उस टाइम जो होती है नर्वस होती है, ठीक है? बाकी हो सकता है कोई और चीज़ हो जो भी है, अगर आप लोगों को इससे हट के कुछ पता है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ग्रीन जो है कलर ऑफ ग्रोथ है, हेल्थ का, फूड में ये यूज़ होगा, और ये इन चीज़ों में एनवायरनमेंट है, वही चीज़ है, एक एनवायरनमेंट हो गया, बाहर का जो होता है यानी कि फील्ड वगैरह के बारे में, ठीक है? और नेचर के बारे में। बैंकिंग, बैंकिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे रियल एस्टेट, फार्मिंग, नॉन प्रॉफिट एनजीओज़ होती हैं जो, और मेडिकल। मेडिकल में भी ये यूज़ होता है ग्रीन, और ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ग्रीन, ब्लू और येलो। येलो नहीं, सॉरी, रेड का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ब्लू और ग्रीन। यहाँ पे यूज़ फॉर रिलैक्सेशन, ये किसी फ्रेश चीज़ के लिए भी यूज़ होगा। फ्रेश यानी कि फूड को जब बनाते हैं फूड का, तो वहाँ पे भी इसलिए होता है कि फ्रेश शो करने के लिए, और ये चीज़ें, ठीक है? ग्रीन कलर मेहंदी पे पहनती हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा मेहंदी पे पहनते हुए, येलो पहनती हैं। नहीं सर, कलर मेहंदी का ग्रीन भी होता है। अच्छा, होगा शायद, मैंने नहीं देखा, तो मैंने हाथी देखा हुआ है ना, मुझे यही पता। होगा शायद, मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ ना मेहंदी पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हमारा काम ही नहीं होता ना मेहंदी पे। येलो कलर, द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, एनर्जी का कलर, ठीक है? अट्रैक्शन का कलर। अब इमेजिन करें या वैसे रियल में देखें, हाँ, अभी मैरिज की या इस तरह की बात हो रही है, तो अभी एग्जांपल करें, एज्यूम करें कि एक बारात में अगर बाकी सबके अलग-अलग ड्रेस हैं और किसी एक का व्हाइट है, तो व्हाइट पे ज़्यादा फोकस जाएगा, सॉरी, येलो कलर पे, क्योंकि ये अट्रैक्शन का कलर है। और दूसरी बात अलर्ट का कलर है, वार्निंग का कलर है। वार्निंग के जितने भी साइन आपने देखे होंगे वो येलो कलर में होते हैं, क्योंकि ये उसी के लिए ही यूज़ होता है यहाँ पे। वार्निंग साइन्स हैं तकरीबन तकरीबन हमेशा, हमेशा ही कह लें, येलो कलर में ही होते हैं, ठीक है? और ये रेड है, ज़्यादा जो है वो येलो ही यूज़ होता है। तो अट्रैक्शन के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए मैं बटन्स में ये लगाता हूँ, ठीक है? चीयरफुल यानी कि खुशी वाला, एंटरटेनमेंट का, हंगर भूख का, वार्मथ ऑप्टिमिज्म। अब इनकी जो फील्ड है वो यही है कि फूड में यूज़ होगा, फूड में वही बात है कि एनर्जी के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और यही चीज़ है, हंगर यानी कि भूख को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिखानी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवल, लीजर एंड साइन बोर्ड्स वगैरह। साइन बोर्ड्स पे भी इसलिए कि अट्रैक्शन के लिए हो, इस पे जो है फ़ोकस जाए हमारा। ऑरेंज भी तकरीबन उसी तरह का ही है, वार्म कलर है, कलर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी है। और इसमें आप देखें इसका कलर ऑफ जॉय फॉर ऑप्टिमिस्टिक, और ये चीज़ें सिंपल अल्फाज में देखें तो कॉन्फिडेंस, और ये एंथुसियाज्म यानी कि जोश जज्बा, और वैल्यू इम्पल्स, ठीक है? अब सारे लाजमी याद नहीं करने, जो आपको इजी रहे वो आप याद कर लें, ठीक है? आर्ट में, आर्ट मतलब क्रिएटिविटी के लिए होगा। एंटरटेनमेंट में ये यूज़ हो रहा है, येलो भी यूज़ हो रहा है, और रेड भी यूज़ हो रहा है। तो अब ये 3 कलर्स आ गए, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब 3 में से कौन-सा यूज़ करूँ? फिर अब देखेंगे प्रोडक्ट का कलर कौन-सा है, या प्रोडक्ट कौन-सा है और वहाँ पे कौन-सा सूट होगा, तो तीनों में से जो भी लगा लें, ओके? बाकी आपको डिज़ाइन के हिसाब से खुद ही आइडिया हो जाएगा। माशाल्लाह से आप समझदार हैं सारे। फूड में अगेन वही बात है, फूड में ये भी यूज़ होता है ऑरेंज, और येलो कलर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट में भी ये यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक है जो कलर ऑफ मिस्ट्री, ठीक है? ये सब कलर्स को जो जज़्ब करता है, इस तरह से कहा जाता है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू हाइड फीलिंग्स, इंटिमिडेट, और बाकी चीज़ें। प्रोफ़ेशन के लिए, प्रोफ़ेशनल के लिए आपने देखा होगा थ्री पीस पहने होते हैं, तो वो ब्लैक में ही पहने होते हैं। प्रोफ़ेशनल के लिए होता है ये, जो बॉस होते हैं आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे, तो उन्होंने ब्लैक पहना होता है। इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस को आपने देखा होगा, हमेशा ब्लैक गाड़ी होती है, ब्लैक उनकी यूनिफ़ॉर्म होती है। तो बैलेंस यानी कि वही चीज़, बैंकिंग वगैरह आ गई। और सॉरी, यहाँ पे बैलेंस बैंकिंग नहीं है, बैलेंस मतलब कोई चीज़ बैलेंस रखना।
और लग्जरी लग्जरी फिर मैंने जैसे पहले बताया आपको कि लग्जरी में ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम का बनाते हैं, उसमें तकरीबन ब्लैक यूज़ करते हैं। जिम के बैनर में भी तकरीबन जो है ब्लैक यूज़ होता है। ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी फील्ड है टेक्नोलॉजी में भी यूज होगा। एनी अदर फील्ड, एनी अदर फील्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, तो किसी भी डिजाइन को बैलेंस रखने के लिए हम ब्लैक उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बेटर नहीं होगा। मैं इसको अपडेट करूंगा तो टेक्नोलॉजी को इससे रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है। अब मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, शायद उस टाइम और नॉलेज था मेरा। तो इसको आप यूज कर लें लग्जरी में। लग्जरी में ये भी आ गया, ऊपर भी एक कलर था वो भी आ गया, वायलेट था। वो ज्वेलरी में आप लगा सकते हैं, ये जो है आप किसी और चीज में लगा सकते हैं, जैसे परफ्यूम है, प्रोडक्ट है, कोई और है। ठीक है। और एनी अदर फील्ड जहाँ पे डिजाइन में कहीं पे यूज करना हो। व्हाइट कलर है, ये सिंपली सिंपलिसिटी और क्लीन को शो करता है यहाँ पे। और रिप्रेजेंट प्योरिटी और इनोसेंस। व्हाइट इज ब्राइट एंड कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ स्पेस और एड हाईलाइट्स। ठीक है। तो ये क्या करता है, सेंस ऑफ स्पेस मतलब वही जो नेगेटिव स्पेस हम यूज करते हैं उसकी बात हो रही है, कि जगह को खाली रखने के लिए व्हाइट यूज करते हैं, तो ये स्पेस को शो करता है। ठीक है। और सिंपली सिंपल एक अल्फाज में याद रखना चाहें तो ये सिंपल और क्लीन डिजाइन के लिए यूज होगा। क्लीन डिजाइन मतलब बिल्कुल अच्छा और अट्रैक्शन वाला कलर, ना कि बिजी। ब्राउन जो है, ब्राउन एक अर्थी कलर है, यानी कि जमीन का, मिट्टी का कलर यही है, तो इस वजह से इसको स्ट्रेंथ में डाल देते हैं। यहाँ पे इस वर्ड को याद करना, स्ट्रेंथ में। इस तरह का जो होगा वो सिक्योरिटी में भी ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह का जो भी होगा यानी कि स्ट्रेंथ होगा। बाकी जो कलर मिसिंग है वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके भी ऐड कर लूंगा। बहुत सारे मुझे पता है मिसिंग है। अब पिंक मैंने खुद नहीं डाला इसमें, क्योंकि वो तो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि वो लिलीज के लिए ही यूज होना है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। और उसके अलावा जो कुछ रह गए हैं वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे बाद में। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कुछ समझ भी आई आपको? हम्म। तो जो मैसेज है पर्पल कलर, पर्पल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। वायलेट जो पढ़ाया है वो पर्पल ही होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको पर्पल में ही काउंट करेंगे। ओके। तो ये थे कलर के मतलब। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बताया था, अट्रैक्शन का जो पहला सोर्स होता है, जो पहला पॉइंट होता है वो यही होता है। एक और चीज़ बताऊँ, रिसर्च प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को, मैं खुद से नहीं कह रहा, आप गूगल कर लें, जहाँ मर्जी प्रूफ देख लें, आपको मिल जाएगा। ओके। रिसर्च के मुताबिक ये है कि गर्ल्स को, फीमेल को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है कलर के बारे में, बड़ी अच्छी पहचान होती है माशाल्लाह, क्योंकि बचपन से वो चीज पे गौर करती हैं और हर एक चीज में ना वो नोट करती हैं कलर को। अब किसी से भी अपने घर में पूछ ले, खैर ग्रुप में तो भी फिलहाल ज्यादा फीमेल ही हैं, जो लड़के बैठे हैं वो अपने घर में किसी को नोट कर लें, सिस्टर से पूछ लें, घर वालों से, तो उनको कलर की बहुत अच्छी से माशाल्लाह पहचान होगी। अगर उनको डिजाइन दिखाएंगे ना वो बता देंगे कलर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये एक रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि लेडीज को जो है ज्यादा पहचान होती है कलर्स की। बाकी इसलिए होता है कि आप जो डिजाइन बनाए रिव्यू भी करवा लें एक दो लोगों से, लेकिन उनकी बात पे पक्का भी यकीन ना कर लें, क्योंकि उनको डिजाइनिंग का नॉलेज होता नहीं है। ठीक है। लेकिन कलर्स की जो बात बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया। और जिन लेडीज को नहीं पता, खैर वो अल्लाह ही बेहतर करे। पता होना चाहिए मेरे ख्याल से।
अच्छा जी, शेप्स की साइकोलॉजी है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा ही, थोड़े ही, बहुत ज़्यादा। तो इनको भी सिंप्लीफाई करते जाना है, नोट्स आप बनाते जाएं, सिंप्लीफाई मैं करके बताता जाऊंगा। ठीक है, तो उनको आपने सेव रखना है, ये भी मैं दे दूंगा, लेकिन नोट्स आप बना लें ताकि आप इजी रहें। अगर ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखते हैं जी, यहाँ पे सर्कल है पॉजिटिव इमोशन के लिए, सॉफ्ट इमोशन के लिए, जो आपको ऑलरेडी बता दिया था, कोई भी चीज़ है। और रिलायबिलिटी वगैरह, ये इन चीज़ों के लिए, टुगेदरनेस के लिए ओलंपिक्स का जो लोगो है वो उसमें सर्कल है, क्योंकि वो टुगेदर यानी कि एक साथ हैं, अट्रैक्टेड हैं, सॉरी, कनेक्टेड हैं। तो उनके लिए वही यूज होता है। ओलंपिक्स का मैं दिखा देता हूँ। वहां पे सर्कल्स हैं, ये वाला आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज के हैं, 5 कंट्रीज के ये फ्लैग का कलर है। और उनको मिला के एक लोगो यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसी वजह से ही है। सर्कल है, वो हो सकता था ट्रायंगल बना लेते, रेक्टेंगल बना लेते, स्क्वायर बना लेते, लेकिन उन्होंने उन्होंने सर्कल ही बनाया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओवल है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आ जाता है सर्कल में, क्योंकि ये भी वही सॉफ्ट शेप है। ठीक है, तो दोनों का मतलब आप सॉफ्ट इमोशन ले लें, पॉजिटिव इमोशन ले लें, और स्ट्रेंथ वगैरह के साथ साथ फ्रेंडशिप वगैरह, इनके फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, ये चीजें। ठीक है, रेक्टेंगल जो होती है, यहाँ पे लिखा हो पावर, साइंस और इस तरह का, रिलीजन वगैरह, ऑर्डर, लॉ, प्लेस, यूनिफॉर्मली एंड स्ट्रेंथ। तो सिंपली आप इसको स्ट्रेंथ में आप लेके आ सकते हैं। वही बात आ गई, मैंने कहा था हार्ड एजेड वाले हार्ड इमोशन में ही यूज होंगे। तो मतलब मैंने जो चीजें बता दी थी ना कि सॉफ्ट शेप होंगी सॉफ्ट इमोशन के लिए, हार्ड शेप वाली जो होंगी वो हार्ड के लिए, बात वहीं पे खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ न्यू सीखने को मिले। ठीक है, बात वहीं पे ही आके रुकेगी। यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये सोशल में यूज होता है ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी वही बात आ गई पावर वाली, तो यहाँ पे भी वही चीज आ गई। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में। और ये चीजें जो शेप्स के मीनिंग पढ़ा रहा हूँ ना, ये ज्यादा आपको काम आएंगे लोगो डिजाइन में, ना कि पोस्टर में। तो इनको जरा अच्छे से समझें, जब ये आपको समझ आ जाएंगे, लोगो बनाने में आप इजी रहेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइंस हैं, तो यहाँ पे पावर, करेज, इनकरेजिंग, और इनमें से कोई एक वर्ड देखता हूँ जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे एनर्जी के लिए, अटेंशन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रैबिंग के लिए, डोमिनेंट, एक गालिब कलर के लिए, और इन्हीं को हॉरिजॉन्टल में लेके आए तो बिल्कुल ये पीसफुल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इनको आप क्या कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एनर्जी के लिए, एग्रेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि स्लांटेड जो लाइन होती है, इनको स्लांटेड लेके जाए तो वो भी पावर में शो होगी, और यहाँ पे भी पावर में ही शो होंगी। जैसे कि ये एंगल लाइन है, तो ये पावर में ही शो होंगी। ठीक है, अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लोगो में ज्यादा काम आएंगे आपको। अगर इसको पोस्टर डिजाइन में आप लेके गए ना तो काम खराब है। पोस्टर डिजाइन में अगर लेके जाना है तो सर्कल को एज अ सॉफ्ट इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, और हार्ड शेप को हार्ड इमोशन, स्लांटेड लाइन को पावर की तरफ, इस तरफ लेके जाएं बस। बाकी अगर सबको देखेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। कर्व्ड लाइन जो होती है हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, इन चीजों के लिए यूज होती है। फेमिनिटी यानी कि फीमेल का जो होगा, कोई भी डिजाइन होगा, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग के बैनर में आपने देखा होगा इस तरह के छोटे छोटे पैटर्न बने होते हैं, क्योंकि ये प्लेयर में भी यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए वहां पे ये चीजें लगी होती है। ठीक है, और जो स्लांटेड लाइन है, ये आप बैनर के या सपोर्ट्स के बैनर में आप देख सकते हैं, जिम के या सपोर्ट्स के बैनर में। ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी हैप्पीनेस को ज्यादा हम काउंट कर सकते हैं, ट्रायंगल को हैप्पीनेस वगैरह में, और बाकी ये चीजें। सेंस ऑफ रिदम ये भी आ रहा है, और ऊपर एक और भी था सेंस ऑफ रिदम, जो था लाइनिंग वाला था, ये वाला था मेरे ख्याल से, या ऊपर है, सर्कल में है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ शेर थे, ये मुझे पता है बहुत सारे आपको ना मुश्किल लगे होंगे, क्योंकि मैंने पता नहीं कैसे बैठ के नोट्स बना लिए इतने मुश्किल से। और काफी लोगों को मुश्किल तो होती है, फिर भी आप सिंपलीफाई इनको कर लें। ठीक है, लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा कि पोस्टर की डिजाइन की तरफ आप लेके ना आना इसको। एक एक को अलग अलग से देखेंगे और पोस्टर में अप्लाई करने लगे तो काम खराब है आपका। ठीक है, इनको देखते रहें, स्टडी करते रहें, कुछ टाइम के लिए देखते रहें, जब आपको लगे कि मुझे समझ आ रही है, फिर आप लोगों पे रिसर्च करें, लोगो डिजाइन देखें, वहाँ पे सर्च करें कि लोगो डिजाइन जो होते हैं वो किस तरह से बन रहे होते हैं।
देखें सर्कल स्टेबिलिटी के लिए था, तो यहाँ पे टारगेट है, कंपनी है, उन्होंने ये यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैकडोनल्ड का येलो कलर में, क्योंकि हंगर यानी कि भूख में हमने इसको यूज किया, तो यहाँ पे उन्होंने येलो कलर को टारगेट किया। ठीक है, रेड जो है वो ऑलरेडी टेंशन का कलर है, येलो की तरह, तो यहाँ पे वही उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्वैश है, यहाँ पे देखें नाइकी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो शूज होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं तकरीबन, तो इस वजह से यहाँ पे स्लांटेड लाइन है, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट को शो करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पावर को, इसी वजह से उन्होंने ये यूज किया। ठीक है, और इसी तरह से बाकी चीजें आप देख सकते हैं, इसी ये कोई ना कोई इसमें मैसेज होता है, लाजमी होता है मैसेज। ठीक है, इस तरह से आप रिसर्च करें, देखें, लोगों को समझें, उनके मैसेज क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। जो जिलेट के जो होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ब्लेड यूज हो, कोई शार्प चीजें होती है ना ऑपरेशन के, या इस तरह के कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कट करने वाले, तो वो जिलेट की कंपनी जो बना रही होती है। तो यहाँ पे मैं जिलेट का लोगो दिखाता हूँ जूम करके, इसमें भी एक मैसेज है, शायद किसी ने देखा हो। स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिए, जिलेट लोगो, तो आप यहाँ पे देखें, ये जो आई वाला है ना, ये कट हो रहा है, यहाँ पे कट ऐसे, तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी शार्प एज बनाई है। ये लोगों का ओवरऑल जो मीनिंग है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये चीज है, इसकी शार्प एक लाइन बनाई है, तो ये वही मैसेज दे रही है, एक हार्ड इमोशन वाली। ठीक है, तो इस तरह से आपने लोगों पे रिसर्च करनी है। आपने क्या लिखना है, लोगो डिजाइन एंड मीनिंग्स, मीनिंग लिखें, एवोल्यूशन लिखें, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। यहाँ पे नहीं आ रहा, आप इस तरह से कीजिएगा, 15 रोज, तो यहाँ पे नहीं, लोगो डिजाइन एंड मीनिंग लिख दीजिए। यहाँ पे आपको शायद मिल जाए, कोई ना कोई ब्लॉग आपको मिल ही जाएगा लाजमी, विद हिडन मीनिंग्स, वर्ल्ड बेस्ट लोगो प्लेन। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी होती हैं। आप ये पूरा ब्लॉग पढ़ेंगे ना, लाजमी नहीं आपको पूरा याद रहे या पूरा समझ आ जाए, दो चार चीजें आपको लाजमी ही समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, फेडेक्स के लोगो जो अभी तक दुनिया में नंबर 1 पे जा रहे हैं, उसकी ये खसूसियत है कि नेगेटिव स्पेस में एक एरो बना दिया। और फेडेक्स जो कोरियर कंपनी है, मूवमेंट को शो करती है, तो ये एक एरो इसमें शो हो गया खुद ब खुद ही नेगेटिव स्पेस में ही। तो इस वजह से फिलहाल अभी तक का नंबर 1 लोगो ये जा रहा है खूबसूरती में। और नंबर 1 जो देखा जाने वाला लोगो है वो गूगल जा रहा है, पता नहीं कितने बिलियन व्यूज डेली के आ रहे हैं, क्योंकि जैसे न्यू टैब ओपन करते हैं वो हम देख लेते हैं, इसी वजह से सबसे ज्यादा यही टॉप पे जा रहा है देखने में, इसके जो विजिट हैं। और सबसे ज्यादा वैसे कंपटीशन में फेडेक्स जा रहा है अभी तक। अमेज़न का लोगो है, तो इनका मतलब ये है कि ए टू जेड एवरीथिंग, आप कोई भी चीज सेल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि स्माइल, यानी कि कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर, अमेज़न के लोगो में ये मैसेज है, ए टू जी एवरीथिंग, और कस्टमर के साथ एक हैप्पी बिहेवियर। बास्किन रोबिन लोगो, इसमें भी क्या है, बास्किन रोबिन, इसमें भी देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें आइसक्रीम बनाई हुई है, तो इस तरह से आप ब्लॉग पढ़े देखते जाएं। ठीक है, इसमें भी उन्होंने ये देखें शेप बनाई हुई है, ये चीज है। इसमें एलजी में देखें उन्होंने फेस को बनाया हुआ है, इसमें ये एनालॉग वेव्स हैं यहाँ पे, तो उन चीज को ये शो कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा बाइनरी 0 और 1 को यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो ये उस चीज के लिए। सिस्को है, तो ये भी क्योंकि टेक की है, तो उस वजह से उन्होंने ये चीजें शो कर दी। ठीक है, एडिडास का है, तो ये एक स्ट्रगल को शो करता है, पावर को, स्ट्रगल को, कंटिन्यूस को, तो इसी वजह से उन्होंने ऐसे बना दी, हर्डल कह लें या कुछ भी कह लें। डोमिनोज, तो यहाँ पे भी कुछ बनाया है, मैसेज है। अब ये चीजें देख लीजिएगा, जो जो चीजें मुझे पता है वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यूनिलीवर में ये देखें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एप्पल का है, तो इसमें भी है कोई ना कोई, पहले जो था एप्पल का, वो एक पूरा एप्पल का दरख्त था, उसके नीचे एक लेडी बैठी हुई थी, कुछ इस तरह से लोगो था, शायद आपने देखा हो, एम्बलम लोगो था। और मैं आपको दिखाता हूँ, एप्पल का पहला लोगो कुछ इस तरह से था, ये लोगो था उनका ओवरऑल, एप्पल कंप्यूटर डॉट को। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब पॉल रैंड है जिसके मैं देखता हूँ, इंस्पिरेशन देखता हूँ, पॉल रैंड,
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक दिखाता हूँ नेक्स्ट लोगो। अच्छा आप ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं पूछ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है महंगा तो होगा, लेकिन कितना महंगा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये वाला लोगो, ये वाला एप्पल कंपनी है ना जिसकी, उस बंदे ने कंप्यूटर की एक कंपनी स्टार्ट की और उसका नाम है नेक्स्ट, ठीक है, NEXT, और उसका लोगो बनवाया था पॉल रैंड। वो बड़ा फेमस डिजाइनर गुजरा है इस टाइम का, पहले का। और आप बता सकते हैं ये कितने का होगा, एक अंदाजा सब लोग? महंगा है लेकिन कितना होगा अंदाजा? बता सकता है कोई? गूगल पे सर्च कर रहे होंगे इतनी देर में। मैं दिखा देता हूँ। 1 लाख डॉलर, और यहाँ पे देखें, 1 लाख डॉलर में उसने ये लोगो बनाया था, जो अभी हमारे पास फॉन्ट आ रहे हैं इस तरह के। तो ये चीजें हैं भाई, इतने इसके हैं। पॉल रैंड के जो लोगोज हैं उसकी भी मैं दिखा देता हूँ, इसकी क्या वर्थ है। बड़े महंगे हैं ये लोगो। कोका कोला की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1942 में बना था कोका कोला का लोगो, और जो उसका ओनर था ना, उसने हैंड कैलीग्राफी की थी खुद ही, यानी कि उसने और एक कैंटीन का बंदा था उसका, दोनों ने मिलके हैंड कैलीग्राफी की थी, समझ आ रही है? और उसको सिर्फ ट्रेस करवाया था, यानी कि बनाया उन्होंने खुद ही था, उनकी एक राइटिंग थी, राइटिंग, उसको ट्रेस करवाया था। यानी कि एक फ्री वाला लोगो है आज तक। आप हिस्ट्री उठा रहे हैं कोका कोला लोगो की, एक बार भी चेंज नहीं करवाया उन्होंने, वही चलता आ रहा है। और अभी तक आप देखें, आपको ओल्ड नहीं लगेगा। और मुझे ये बहुत पसंद आई ये चीज, मेरा फेवरेट जो लोगो है ना यही है। अभी तक हमें मॉडर्न लगता है, कोई भी इसमें कमी महसूस नहीं होती। और 1942 में बनाया था, आप देखें उनकी सोच और क्रिएटिविटी देखें, अब तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ ये। और देखें कितना परफेक्ट जबरदस्त है। यहाँ पे पेपर पे उन्होंने ड्रॉ किया था पेंसिल के साथ, उसको ट्रेस करवा लिया, और ये फ्री वाला लोगो है। और पेप्सी का 1 लाख डॉलर का था, और देखें कितना बेकार लोगो। और पता नहीं कितनी बार लोगो चेंज कर चुका है। इवोल्यूशन दिखाता हूँ, इवोल्यूशन दिखा कर आपको मजीद आइडियाज मिलेंगे, ठीक है? पेप्सी का जो लोगो था ये था, ये चेंज होते होते, और जो ये वाला बनवाया था ना 1 लाख डॉलर में, और इतना बेकार लोगो, ठीक है? ये चीजें होती हैं, पता नहीं ब्रांड कैसे उनको पे कर देती हैं, ये वो बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। यहाँ पे आ जाते हैं, एक और चीज है लिवीज का 135 साल पुराना लोगो, सबसे पुराना लोगो लिवीज का। और ये चीज देखें, और ये देखें, सबसे पुराना लोगो तकरीबन, इससे और भी है, ये भी पुराने लोगों में शुमार होता है, 135 साल पुराना लोगो। खैर इसके इवोल्यूशन भी है, पहले क्या था अब क्या है। अब देखें 1800 कुछ में भी ये था, 135 साल में शायद कम बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखें इसके लोगो हैं, और इनकी वर्थ भी लिखी होगी यहाँ पे। स्टोरी ग्राफिक्स चैनल कितने देखा यूट्यूब पे? स्टोरी ग्राफिक्स, देखा किसी ने स्टोरी ग्राफिक्स? किसी ने नहीं देखा। उसको विजिट किया करें, डिजाइनिंग में बड़ा जबरदस्त चैनल है इंग्लिश में, लेकिन बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और बड़ी अच्छी टिप्स देते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपको स्टोरी ग्राफिक्स और फ्यूचर एकेडमी की समझ आने लगी ना, आप समझ जाना कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। समझ आ रही है? मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आने, कि वो बोलना क्या चाह रहा है अगला बंदा, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि मुझे इसकी समझ आ रही है ना, आप समझ जाना कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। दी फ्यूचर, फ्यूचर एकेडमी, ये दोनों एक ही बंदे के हैं। कृष्ण डू एक नाम है उसका बंदे का, और स्टोरी ग्राफिक्स, इनको आप विजिट किया करें। कृष्ण डू
ये तो खैर हमारी सोच से भी परे का आदमी है, ये तो अभी शायद समझ ही ना आए आपको। स्टोरी ग्राफिक्स देखें इसको, फिर भी देखा करें, मे भी आपको समझ आ जाए। और स्टोरी ग्राफिक्स वाले इनकी टीम है, ये कम से कम $18,000 का लोगो बनाती है, इससे कम का नहीं बनाते वो। कम से कम $18,000 ये बंदा है ये। और इसकी जबरदस्त वीडियोस होती हैं, बड़ा कमाल है ये बंदा। खैर है, सारे चुप बैठे हैं, बोर हो गए ना क्लास से। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल है? स्टोरी ग्राफिक गुड। ओके, एक और चीज रह गई है, अब उसको देख लेते हैं। नाइकी का जो लोगो है उसके बारे में पता है किसी को? क्या थ्योरी है उसकी? कोई किसने बनाया था, कितने रुपए में बनाया था, है पता आपको? नहीं, किसी और को? ओके। नाइकी का लोगो एक स्टूडेंट ने बनाया था, फीमेल थी। और $5 में, नहीं सॉरी, $35 में तकरीबन। 5 या 35, इन दो के अलावा कोई नहीं है, इन दो में से ही है। और मेरे ख्याल से $35 में बनाया था। नाइकी लोगो है, अभी इसकी वर्थ 26 26 बिलियन है। पहले जब बनाया गया था मेरे ख्याल से प्राइस में आएगा या $35 ये है। $35 में बनाया था, स्वूश कहते हैं इसको। तो एक बनाया था, ये क्या कहा जाता है, मोस्ट वेल नोन चीप लोगो, सबसे सस्ते लोगों में ये शुमार होता है, क्योंकि $35 में उन्होंने बनवाया था। और ये स्टूडेंट थी किस चीज की? कमीशन ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट बैक इन 1971, और इसको भी हम देख लेते हैं। और इसी लोगों की वजह से ये ब्रांड फेमस हुआ था। और जो इसका सीईओ था वो खुश हुआ था। और उसकी ईमानदारी ये है कि उसने दोबारा इसको जाके अवार्ड वगैरह दिया था, अच्छे भले पैसे दिए थे इसको जाके, यानी कि एक प्राइज दिया था इसको। ये और थी, उस टाइम की शायद पिक्चर ना है हमारे पास, और ये थी, इन्होंने ये बनाया था नाइकी का लोगो, ये वाला। अब पता नहीं किस एज में बनाया था, ये मुझे नहीं पता। $35 में बनाया था, और यही मुझे पता है। पॉलैंड के लोगो तो आपको दिखाता हूँ, जरा आपको पता चले कि लोगो बन कितने में रहे हैं। ये उसने बनाया था IBM। आई आंख बनाई, बी एक शहद की मक्खी, और एम बना दिया था, IBM, इस तरह से बनाया था। और इनकी प्राइस नहीं आ रही, मैं असल में वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और एंड एक्सपेंसिव लोगोस।
बस इसी तरह के ब्रांड हमारे हाथ चढ़ जाए ना, मजा आ जाए। एक बार हम लोगों उनका बनाएं और फिर पूरी जिंदगी बैठ के खाएं। नेक्स्ट लोगों का देखें, $1 लाख। आपको दिखा रहा हूँ मैं कि इतने $1 लाख में लोग बनवाते क्या है और पता नहीं देखते क्या है कि बनवा लेते हैं वो लोग। ठीक है, ये फिर भी बेहतर है। $1,48,000, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ है $2,80,000 में, और ये देखिए हार्ट बना के उसमें नाम लिख दिया। मेरे ख्याल से तो कुछ इस तरह का खास नहीं है इसमें। और 6,25,000 में लंदन का ओलंपिक्स का 2012 वाला लोगो ये है। पेप्सी का लोगो $1 लाख, $10 लाख सॉरी। और ये देखें, ये चीज़ है। और इसके बाद सिटी बैंक, ये भी $15 लाख। बीबीसी, इस तरह के आपने देखा फ़ॉन्ट आए होते हैं, हमारे पीसी में ऑलरेडी होते हैं, सर्कल में लिखा होता है और इसमें लिखा होता है, ऑलरेडी फ़ॉन्ट होते हैं, इससे भी अच्छे आपको मिल जाते हैं। और ये उसमें एक बनाया, खैर उन्होंने फ़ॉन्ट में नहीं बनाया होगा, लेकिन फिर भी आप देख लें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये कितने का है देखें आप, प्राइस आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ANZ, और ये देखें 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ में। अब ये बढ़ते जाएंगे। पोस्टन का लोगो ये चीज बनाई है उन्होंने, और देखें आप, $55 करोड़, $55 करोड़। ये देखें 10 करोड़ से भी आगे। और मेरी मैथ इतनी वीक है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इससे आगे क्या होगा। खैर आप ये चीजें कैलकुलेशन करें और देखें। हाँ, एसेंशियल लोगो, और ये चीज बनाई है, ऊपर ये आइकन लगा दिया, और ये भी फिर 10 करोड़ में। ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का लोगो, फिर ये 21 करोड़ में मेरे ख्याल में, या 2 करोड़ 10 लाख होगा, कुछ इस तरह ही होगा। ये चीज़ है सीमेंटिक है, ये भी अब देखें, ये 12 करोड़ में मेरे ख्याल से। 10 करोड़, इसके बाद क्या आता है मुझे नहीं पता। और इतने डॉलर में, ये सारे पॉल रैंड के बनाए हुए हैं तकरीबन। नहीं, पॉल रैंड के नहीं है, एक्सपेंसिव लोगोज में आता है। जो पॉल रैंड के थे वो भी $1 लाख में ही बनाता था, बड़े महंगे थे उसके भी। ये ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं मिलते। हमें मिल जाए ना कोई एक आधा बंदा। दराज का मैंने पोस्ट की थी, आपको दिखाया था, दराज का जो है ना वो ऑलरेडी कॉपी है, टोटली कॉपी है। दराज तो दूर की बात, फेसबुक का जो मेटा का लोगो है वो भी कॉपी है, और वो आपको बता ही दिया था मैंने ऑलरेडी। ये वाला लोगो है, और ये इसका नाम मैंने शेयर भी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। टोटली कॉपी है, टोटल। अगले दिन मेरे सामने भी एक ऐसी चीज आई, मैं नेक्स्ट गुरु का जो लोगो व्हाट्सएप पे डीपी लगाई है ना मैंने, ये पूरा दिन लगा के बहुत सारे कंसेप्ट बना के मुझे ये पसंद आया था। मैं समझ रहा था ये अच्छा बनाया, यूनिक है। कल परसों मैं देख रहा था पिंटरेस्ट पे, और मैं हैरान रह गया। सेम यही चीज, यही मोकअप, ऐसा लोगो बना के किसी ने 2015 में अपलोड किया हुआ है। मुझे बड़ी हंसी आई और हैरत हुई कि देखें अब हमारी मेहनत गई, और हम समझते हैं कि यूनिक चीज है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, दुआ करें हमें भी, हम सबको भी मिल जाए। एक एक मिल जाए बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। हम यूनिक हैं सिर्फ। इसको भी देख लेते हैं कितने में बनवाया इन्होंने, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं है यहाँ पे। मुझे दो तीन मिल जाए भाई, लालच ना करें, एक बहुत है। नसीब की बात होती है। अगले दिन वो पोस्ट आई हुई थी कि मैंने सारी शाम की वीडियो देखी है यूट्यूब पे, और एसईओ सीखी है, यानी कि यूट्यूब से ही सीखी है, कोई पेड कोर्स नहीं किया। और फाइवर पे एसईओ की सर्विसेज देना शुरू कर दी। उसकी गिग इतना रैंक हुई, इतना हुई कि फाइवर ने उसको पिक कर लिया। और 2022 की जो एसईओ बुक है ना फाइवर की, उसमें आप देख सकते हैं उस पाकिस्तानी लड़के को फीचर किया हुआ है। और फाइवर की हिस्ट्री में पहला वो बंदा है पाकिस्तानी जिसको उसने, फाइवर ने अपनी बुक में एसईओ में उसको फीचर कर दिया वहां पे।
नसीब की बात है, एकदम ऐसे उठा और लेवल पे पहुंच गया वो। जी बिल्कुल, ये तो है, अल्लाह से खुलकर मांगना चाहिए, ऐसा ही है। कल एक बड़ी प्यारी बात की है किसी ने कि हम ये क्यों कहते हैं कि या अल्लाह मुझे ये चीज दे दे, वो चीज दे दे। आप कहें कि या अल्लाह पूरी दुनिया को ये चीज दे दे, वो चीज दे दे, उसका खजाना इतना तो नहीं है कि आप इतना थोड़ा मांग रहे हैं। सबके लिए मांगे, खुल के मांगे। ओके, मैं बातों में बैठ गया। एक चीज और थी, ग्राफिक डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं, पढ़ा दूं अभी? क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आज कवर कर ही लेना चाहिए। वैसे आप बोर हुए बैठे हैं, थोड़ा सा और हो जाए और आज के ही दिन में ये क्लोज हो जाए, कल से जो है डिजाइन शुरू कर दें फिर। क्या ख्याल है? थोड़ा और बोर करूं आप लोगों को? आमीन। ओके, ना करूं, कल पढ़ा दूं। आप लोगों ने ये चीजें याद तो करनी नहीं है और ना ही आपको करने की जरूरत है, जस्ट आइडिया होना चाहिए। डिजाइन में भी अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। और कामयाब नहीं हो पाए हमें, जो मेहनत कर रहे हैं कामयाब नहीं हो पा रहे, उनके लिए कुछ बड़ा लिखा है उनके नसीब में। यानी कि सब्र हमें करना होता है, कुछ अच्छा लिखा होता है। और जिसको आसानी से चीज मिल जाए ना, वो उसमें मजा नहीं होता। जो स्ट्रगल करता है ना, फिर उसको रिजल्ट भी ऐसा मिलता है कि जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं होती। उम्मीद ना होना, उम्मीद गलत कह रहा हूँ, जिस चीज का उसे गुमान भी नहीं होता। तो क्या ख्याल है, अब मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ? जल्दी से बताएं, ताकि बंदे इतनी जल्दी थक जाते हैं। अगर बाकी मानते, बाकी तो नहीं मान रहे ना। पढ़ा दो। सर जी कल पढ़ लें। यही मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, कितने बंदे हाँ करते हैं और कितने ना। जल्दी से बताएं जरा। कल? चलो जी, कल पढ़ाते हैं। बच्चे मेरे नालायक हो गए हैं। और कितने? सर देखें कितने अच्छे बच्चे हैं, हम 50-50 कह रहे हैं। मान जाए, समझ जाए हम क्या चाह रहे हैं। 50-50 पे कुछ कह नहीं रहे, हाँ बस चुप बैठे हैं बाकी। चलें, हाँ कोई जी। बात नहीं। सर चुप थक का गए हैं मतलब सारे। जानते हैं ना, इनकार। पूरा वीक ऑफिस वालों ने। सही है भाई, ऑफिस वालों ने जो है वो काम बड़ा दिया होता है, मुझे पता है। सर जी मैं भी अपना बच्चा पढ़ा रही हूँ। सही है, माशाल्लाह, सारे बिजी हैं। प्लीज कल करा दें। चलें, कल इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। क्यों, थैंक यू। वेलकम। चलें, क्लास को एंड करें या कोई बात करनी है? और एक क्लास डिस्कशन की भी रख लें कभी। आज कर लें, कल कर लें, जब भी। सर जी इंशाल्लाह कल परसों रखते हैं। आज के हम्म। दिन की मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। और असाइनमेंट है जो है, डिजाइन ही बना लीजिएगा कोई। आप थोड़े से स्लो हो गए हैं बहुत। ठीक है। ये क्या मैसेज, अच्छा, बड़े डिले हो गए हैं यार, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और डिसअपॉइंट कर रहे हैं मुझे। बाकी मैं फिर भी कहूंगा कि कोई डिजाइन बनाएं आप कल, और देखता हूँ कि बनाते हैं या नहीं बनाते आप। बाकी जो है टाइम वाली बात है, तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा अगर सीखना है।